बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9 FBIC की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे। इसका 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। 1/sec थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। तो जी इसको प्रूफ करते हैं। 1/sec थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इस तरह करके सोल्यूशन लिखना है आपने, और एज इट इज़ जो है वो क्वेश्चन आपने उतार देना है। उसके बाद क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने एक दफ़ा फिर लिखना है 1/sec थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 की जब पे 1 रहेगा, sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, sec थीटा रेसिप्रोकल है 1/cos थीटा का। माइनस का साइन है तो माइनस साइन लग गया। टेंजेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब हमने फ्रैक्शन पे भी फ्रैक्शन ले लिए, ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, इस वाले 1 को तो अभी एज इट इज़ रहने देना है। नीचे वाली जो हमने यहाँ पे फ्रैक्शन है इसको हमने एलसीएम ले लेना है इसका। तो cos थीटा नीचे भी है, cos थीटा दोनों तरफ है तो कॉमन निकाले cos थीटा। cos थीटा 1 ज़ा cos थीटा और 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पर आ गया 1। माइनस का साइन सेंटर में, माइनस साइन आ गया। cos थीटा 1 ज़ा cos थीटा और 1 sin थीटा इक्वल टू sin थीटा आ गया। अब यहाँ पर है 1/1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। यहाँ पे जब हम इस वैल्यू को उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा ऊपर आ जाएगा, cos थीटा 1 की जगह पे आ जाएगा और बाय 1 माइनस sin थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर cos थीटा बाय 1 माइनस sin थीटा है, इसको हमने क्या करना है, 1 माइनस sin थीटा का कॉन्जुगेट लेना है। सही है ना। इसका कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट लेने का आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया है रूल के क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमने साइन चेंज करना होता है। तो 1 माइनस sin थीटा का कॉन्जुगेट बन जाएगा 1 प्लस sin थीटा बाय 1 प्लस sin थीटा। अब cos थीटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस sin थीटा से, तो इस तरह करके ब्रैकेट में लिख देंगे। और यहाँ पर 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, ये दोनों कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी। सही है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 तो a है तो 1 1 सा 1 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर बन गया। cos थीटा 1 प्लस sin थीटा बाय 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कि जब हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये जो आपने कल पैथागोरियन आइडेंटिटी पढ़ी थी, इसमें मैंने ये बताया था कि फंडामेंटल आइडेंटिटी इसकी यही है। बेसिक आइडेंटिटी अगर आप लोग ने याद कर ली तो फिर आप लोग जो हैं वो सारे जो हैं वो क्वेश्चन जो है इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पर जब इसकी स्टेटस इसका बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, cos स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे आपने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये cos थीटा 1 है, यहाँ पर 2 है तो 1 नीचे बच जाएगा, लेकिन ऊपर वाला कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपने क्या करना होता है, फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देना होता है। यानी कि 1/cos थीटा हो जाएगा, प्लस का साइन बीच में आएगा, sin थीटा के साथ भी नीचे cos थीटा लिखेंगे। तो 1/cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। अब 1/cos थीटा इक्वल टू किसका रेसिप्रोकल है, sec थीटा का, प्लस sin और cos आपस में किसके बराबर होते हैं, टेंजेंट थीटा के। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसका पार्ट 7 करते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सोल्यूशन लिखेंगे, सवाल जो है वो रिपीट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने चीज़ों को जो है वो कम से कम करना होता है, यानी इसकी पावर को कम से कम करना होता है। यहाँ पर क्या है, sin स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, इसकी पावर कम नहीं हो सकती, 4 की पावर कम हो सकती है। तो इसको हमने कैसे ब्रेक करना है कि cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से करके आप इसको ब्रेक कर लेंगे। अब sin स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के। इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पर है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर
-2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। ए की वैल्यू क्या है 1 है, -2 है, ए है 1, बी है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर में क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करें 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, -2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस करके sin 2 2 ज़ा 4 थीटा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इस पे स्क्वायर का फार्मूला लगेंगे तो इस तरह से ओपन होगा फार्मूला। अब यहाँ पर क्या है 1 माइनस ये 2 sin स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर 1 sin स्क्वायर थीटा था, ये प्लस साइन के साथ था तो ये ओपन करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो -2 है प्लस 1 है तो यहाँ से 1 sin स्क्वायर कैंसिल हो गया, सही ना, 1 बच गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा। अब आपको इसको रीअरेंज करना है क्योंकि आपको पता है पावर की क्या वो होती है अरेंजमेंट के, सबसे पहले बड़ी पावर आती है, उसके बाद फिर छोटी पावर आती है, उसके बाद फिर ऐसा नंबर आता है जिसमें पावर नहीं होती है। तो इसको रीअरेंज करेंगे राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे sin 4 थीटा प्लस, अब यहाँ पे 1 के साथ किसका साइन है, प्लस का साइन है तो +1 आ गया, माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब sin 4 थीटा एज इट इज़ रहेगा, प्लस आ गया, प्लस यहाँ पे अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके है, बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और ये आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो जाता है। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसका 8 पार्ट है टेंजेंट थीटा प्लस sin थीटा बाय टेंजेंट थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 बाय सेक थीटा -1। सही है। आपने सोल्यूशन लिखना है, सवाल रिपीट कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है टेंजेंट थीटा प्लस sin थीटा बाय टेंजेंट थीटा माइनस sin थीटा। टेंजेंट किसके बराबर होता है, sin बाय कॉस थीटा लगा देंगे। ठीक है। प्लस sin थीटा तो सिंपल है तो sin थीटा ही रहेगा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, sin थीटा बाय कॉस थीटा, माइनस sin थीटा तो माइनस sin थीटा ही रहेगा। अब यहाँ पर फिर हमने क्या करना है, कॉस थीटा क्योंकि फ्रैक्शन में है तो हमने इसका एलसीएम ले लेना है। तो कॉस थीटा एलसीएम आ गया, यहाँ पर आप सपोज कर लें कि 1 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉस आ गया है तो कॉस 1 ज़ा कॉस और 1 sin थीटा ज़ा sin थीटा आ गया, प्लस जब कोई नंबर नहीं होता नीचे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो कॉस थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई बन जाएगा sin थीटा कॉस थीटा। अब फ्रैक्शन का निशान यहाँ पर डालेंगे, फिर यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रहा है कॉस थीटा, कॉस 1 ज़ा कॉस थीटा, 1 sin थीटा ज़ा sin थीटा आ गया, माइनस कॉस थीटा sin थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पर आप जब इस इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे डबल फ्रैक्शन चल रहा है, जब आप इस फ्रैक्शन को ऊपर इसको लेकर जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है ना। और ये वाली वैल्यू नीचे है, ये वाली वैल्यू ऊपर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे दूसरे को। तो ऊपर बचेगा हमारे पास sin थीटा प्लस sin थीटा कॉस थीटा, और उसके नीचे बच जाएगा फ्रैक्शन में sin थीटा माइनस sin थीटा कॉस थीटा। अब आपने यहाँ से क्या करना है, sin थीटा को कॉमन निकालना है। अब sin थीटा को जब आप कॉमन निकालेंगे तो फिर क्या बचेगा, यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे sin 1 ज़ा sin थीटा, प्लस का साइन बीच में आ गया और sin तो कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा सिर्फ बच जाएगा। सेम इस तरीके से नीचे भी sin थीटा कॉमन निकल जाएगा, 1 आ गया, यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, sin से sin कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा आ गया इज इक्वल टू, अब sin थीटा 1 बाय कॉस थीटा, यहाँ पर sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा बच गया। अब यहाँ पर जो है ये रूल अप्लाई करना है हमें कि 1 बाय कॉस प्लस का निशान डालेंगे क्योंकि यहाँ पे ये 1 है प्लस कॉस थीटा है, सही ना। यहाँ पर जो है आपने जब आपने वो 6.3 सीखी थी और आपने वहाँ पर जो था वैल्यूज़ जो थी वो उसको फ्रैक्शन रैशनलाइज करना था, तो आपने उसको क्या सीखा था कि जब कोई चीज़ भी इस तरीके से होती है तो आपने क्या करना पड़ता है, सामने उसके दोनों तरफ उसी नंबर को फ्रैक्शन में ले लेना पड़ता है। यानी 1 बाय कॉस थीटा जो है इस तरीके से वैल्यू तो किसी भी की चीज़ की भी नहीं आएगी ना, 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है, किसी भी चीज़ के इक्वल नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा को तो हम फिर भी लगा देंगे कि sin थीटा के बराबर है, लेकिन जो काम हम एक फ्रैक्शन में सवाल के एक पार्ट से करते हैं हम वही पार्ट दूसरे वाले पार्ट के साथ भी करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको
रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस थीटा इस तरीके से है, तो हम उसको कॉस थीटा और कॉस थीटा दोनों में हमने नीचे फ्रैक्शन की शक्ल में लगा देना है, क्योंकि जब इसको एक दफ़ा कॉमन करके निकाल लेंगे और फिर नीचे भी कॉमन करके लेंगे तो वो आपस में कैंसिल कर देगा। सही है ना। सवाल में कोई भी चीज़ इंक्लूड जब कर किसी चीज़ को करते हैं वो ऐसी चीज़ को करते हैं कि हम अगर उसको ऐड कर रहे हैं तो हम उसको कैंसिल भी कर सकें, तो ये आराम से कैंसिल भी हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए हमने इसको यहाँ पे सवाल में ऐड किया है। 1 बाय कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस थीटा, फ्रैक्शन का निशान आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके नीचे भी हमें कॉस थीटा ऐड कर देंगे। अब 1 बाय कॉस थीटा किसके इक्वल है, सेक थीटा के इक्वल है, प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा के इक्वल है, माइनस साइन लगाया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपका राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 9। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। सही ना, ये दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं लेकिन बीच में इसके प्लस साइन है, यहाँ पर मल्टीपल का निशान है। ठीक है, तो जी इसको स्टार्ट करते हैं करना। सोल्यूशन लिखेंगे, सवाल हमने रिपीट कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा का, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल है 1 बाय सिन स्क्वायर थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा सिन स्क्वायर थीटा दोनों का फ्रैक्शन एलसीएम निकालेंगे हम, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा सिन स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो सिन बचेगा, सिन स्क्वायर थीटा आ गया, सिन से सिन कैंसिल हो जाएगा, प्लस का निशान तो बीच में रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू दी 1 और यहाँ पर आ गई कॉस स्क्वायर थीटा और सिन स्क्वायर थीटा। 1 जो इन दोनों के साथ है तो 1 बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख देंगे, 1 बाय सिन थीटा होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है ना, बीच में कोई निशान नहीं है इसलिए कोई निशान रखेंगे, ये मल्टीपल हो रहा है आपस में। 1 बाय कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक स्क्वायर है यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर थीटा ले लेंगे। इसका हमने होल स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि रेसिप्रोकल जो है वो सिंपल है, रेसिप्रोकल पे स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने इसका होल स्क्वायर लिया है। तो हम फाइनल आंसर में स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन सिंपल इसको इसलिए लिखेंगे कि वो हम रेसिप्रोकल निकाल सकें। 1 बाय सिंपल कॉस थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इस लगाए कि ये स्क्वायर है। ठीक है ना, जब तक हम इसको सिंपल शक्ल में लेकर नहीं आएंगे हम रेसिप्रोकल नहीं निकाल सकते। 1 बाय सिन थीटा होल स्क्वायर इसीलिए लिया है इसका कि 1 बाय सिन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का, और स्क्वायर लगा दिया और थीटा आ गया। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, बीच में कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीपल हो रहे हैं। 10 पार्ट है इसका, सिन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 सिन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सोल्यूशन लिखा हमने, सवाल रिपीट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है, सिन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। सही है, अब 6 जो है वो कौन से फॉर्मूला में आएगा, क्यूब के फॉर्मूले में आता है, तो जी क्यूब का फॉर्मूला लगाया हमने, सिन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब, 2 थीटा 6 हो जाएगा, थीटा पावर। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो अगर हम क्यूब का फॉर्मूला खोलते हैं तो हम क्यूब का फॉर्मूला कैसे खोलते हैं, क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये क्यूब का फॉर्मूला है। तो ए प्लस बी, सिंपल ए सिन स्क्वायर थीटा प्लस का निशान है, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, जब सिंपल ए है सिन स्क्वायर थीटा तो इसका स्क्वायर लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 2 2 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिन 4 थीटा। सही ना, बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू इसका स्क्वायर 2 2 4 हो जाएगा, तो प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, माइनस ए बी माइनस सिन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, एक एक दफ़ा करके लिख देंगे। अब सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 लिख दी। यहाँ पे सिन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर एक चीज़ ये देख लें, इस चीज़ को दो तरीके से समझें, माइनस सिन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना, हमने यहाँ पर कहीं पर भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे +2 ये नहीं है, ये वाली वैल्यू कहीं पर भी नहीं है। नंबर ऐसा ऐड करें कि प्लस माइनस माइनस हो जाए और यही वाली चीज़ रिपीट हो जाए, तो हमने क्या लेना है, +2 वैल्यू यही रखना है, सिन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 सिन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 और ये -3 है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 में से 2 निकलेगा 1 आ जाएगा, यानी ये चीज़ जो हमने ऐड की है ये चीज़ वापस से
अगर हम इसको माइनस करें तो ये सवाल की शक्ल बन जाएगी, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर हमने इसको ऐड क्यों किया है, इसको हमने यहाँ पर ऐड इसलिए किया है कि एक तो यही चीज़ है कि हमने जो एडिशन की है वो सवाल को बराबर करें, लेकिन जब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूले में क्या बनेगा, ये देखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये वहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। और अगर हमने इसको सिंपल किया तो वापस से सवाल की शक्ल बनती है, sin 4 थीटा ए कॉस 4 थीटा, ये क्या है, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर है, और प्लस 2ab, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो आपने इस फॉर्मूले को अब वापस से बंद करना है, तो इसको बंद करने के लिए आप क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी शक्ल बंद करके क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और अगर आप ओपन करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से आपके सवाल की शक्ल वापस आ रही है। अब यहाँ पर एडिशन जो था -3 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एडिशन था, तो ये आपने साथ लेके चलना है। sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो 1 1 1 ही आएगा। -3 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। आपके पास जो सवाल में राइट हैंड साइड था वो प्रूव हो गया, और यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए जी बच्चों, अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।